हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो चलो आज की कहानी सुनने के लिए आरती के संग चलते हैं एक पुराने से प्यारे से गांव में, जहाँ पे एक चतुर नाई रहता था। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन चतुर नाई रहता था। वह बहुत गरीब था कि कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। चतुर इतना था कि उसके छोटे से गांव में सभी लोग उसका लोहा मानते थे। पास पड़ोस के गांवों के सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां दूर करने का उपाय जानने के लिए उसके पास आते थे। नाई उनकी कठिनाइयों का हल झटपट से बता देता था। लोग परेशान होकर आते और खुशी खुशी लौटते थे। गांव की हालत तो आप जानते ही हैं। लोगों के पास पैसा नहीं होता, समय पर वर्षा नहीं होने से खेती भी नहीं होती। उस गांव में नाई अकेला गरीब नहीं था, पूरे का पूरा गांव गरीब था। इसलिए गांव के जवान लोग शहरों में जा रहे थे। नाई ने भी किसी बड़े शहर में जाने का फैसला किया। वे अपनी पत्नी से बोला, इस गांव में अब जीवन कठिन हो गया है। मैं किसी बड़े शहर में जाऊंगा, वहां ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, वहां एक घर खरीदूंगा, उसके बाद तुमको और बच्चों को लेकर वहां चला जाऊंगा, फिर हम सब वहां आराम से रहेंगे। नाई की बातों से उसकी पत्नी खुश हो गई। बोली, जाइए, जरूर जाइए। मैं आपकी चतुराई और डटकर मेहनत करने की ताकत जानती हूँ। भगवान आपके सपने जरूर पूरे करेगा। दूसरे दिन नाई लखनऊ जैसे बड़े शहर के लिए चल पड़ा, लेकिन रास्ता भटक गया। लखनऊ जाने के बजाय वह एक घने जंगल की ओर चला गया। शाम हो गई, फिर चांदनी रात आ गई। ऊपर चांद चमक रहा था और नीचे चांदनी। रास्ता साफ साफ दिखता था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। नाई धुन का पक्का था। वह जंगल में आगे बढ़ता गया। जब जंगल बहुत घना हो गया, तब जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर उसे डर भी लगने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता ही रहा। जंगली जानवर दिन में सोते हैं, आराम करते हैं और रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं। एक भेड़िए का नाई से आमना सामना हो गया। नाई को देखकर भेड़िया गुर्राया। शायद वह नाई को डराना चाहता था, लेकिन नाई डरा नहीं, बल्कि बहुत जोर से बोला, ठहर जा। ये कहकर उसने अपने थैले में से एक बड़ा सा आईना निकाला और भेड़िए के सामने कर दिया। भेड़िए ने जैसे ही आईने में दूसरा भेड़िया देखा तो वह डर गया। नाई ने समझ लिया कि ये भेड़िया तो डर गया है। थोड़ा और आगे बढ़कर बोला, इस भेड़िए की तरह तुझे भी अपने थैले में बंद कर लूंगा। नाई की बात सुनते ही भेड़िया सिर पर पांव रखकर भाग गया। नाई अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसका सामना एक बड़े से भालू से हो गया। नाई को देखकर भालू गुर्राया। शायद वह नाई को डराना चाहता था। नाई बिल्कुल नहीं डरा। वह बहुत जोर से बोला, जहाँ है वहीं ठहर जा। ये कहकर उसने फिर अपने थैले में से आईना निकाला और भालू के सामने कर दिया। भालू ने आईने में एक दूसरा भालू देखा तो वह चकित रह गया। नाई उसे चुप देखकर बोला, इस भालू की तरह तुझे भी अपने थैले में बंद कर लूंगा। नाई की बात सुनते ही भालू भी भाग गया। नाई कुछ ही दूर और बढ़ा था कि अचानक उसे एक चीते की गुर्राहट सुनाई पड़ी। चीता शायद नाई को डराकर उसे खाना चाहता था। नाई ने करक कर कहा, ठहर जा, वहीं ठहर जा। ये कहकर उसने अपना आईना फिर से निकाला और चीते के सामने रख दिया। आईने में दूसरा चीता देखकर चीता बहुत डर गया। नाई बोला, ठहर, अभी इस चीते की तरह तुझे भी थैले में बंद कर देता हूँ। नाई की बात सुनकर चीता डर के मारे भाग गया। नाई जंगल के बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा शेर गरजते हुए आ गया। वह भी नाई को खाना चाहता था, लेकिन नाई बिल्कुल नहीं डरा।
वह जोर से बोला, ठहर जा। फिर उसने आईना शेर के सामने रख दिया। अपने आगे इतना बड़ा शेर देखकर वह शेर भी डर गया। नाई करक कर बोला, आज तो मुझे दूसरा शेर भी मिल गया। ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ और अपने थैले में बंद करता हूँ। शेर ये सुनते ही सिर पर पैर रखकर भाग गया। कुछ ही देर में नाई जंगल से बाहर निकल गया और पास के शहर में पहुंच गया। देखा, नाई की चतुराई और हिम्मत ने उसे जंगल के बाहर का रास्ता भी बता दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, चतुराई और हिम्मत से काम करने पर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो हमें कभी भी कुछ मुसीबत अनहोनी हो जाए तो हमें हिम्मत से और अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आप अपने बच्चों के साथ इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सीखने के लिए प्रेरित करिए। तो मिलते हैं अगले वीरवार को। तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।